उगते हुए सूर्य की और दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीर लगाने से सफलता नहीं मिलती मेरे दोस्त। सफल होने के लिए सूर्य से पहले जगना पड़ता है और घोड़ों से तेज दौड़ना पड़ता है। आपके सपनों के लिए साकार करने के लिए आपके बीच में आ गई है आपकी टीम रिगल करियर हब की दूसरी पॉइंट लेकर जिसका नाम है फायर एंड आइस। इस पोइम को आज तक नहीं बताया गया होगा आपको। सिर्फ 2+2 4 वर्ड के साथ इस पोइम को पूरी को कंप्लीट करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, देखो पहले तो इस पोइम के बारे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कुछ बताना चाह रहा है। और ये मे बी कि देखो ये पृथ्वी आज से आपने सुना होगा कि आज से 650 मिलियन ईयर्स अगो ये पृथ्वी थी ना, ऐसी नहीं थी मेरे दोस्तों। पृथ्वी का जो सरफेस है वो ऐसा था, लेकिन पृथ्वी के अंदर जो देश कंट्रीज ये ऐसा कुछ नहीं था। आपने नाम सुना होगा ना, डायनासोर्स, मैमूथ, रिनोज वगैरह, ये इस समय एग्जिस्ट करते थे। उस समय एक पृथ्वी दो ही पार्ट में बटी हुई थी। क्या नाम था उसका? गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। ये आपने सुना होगा हिस्ट्री वगैरह के अंदर, जीके वाले सर ने आपको बताया होगा। अब फिर क्या हुआ था, कोई एक्सप्लोजन हुआ था बहुत बड़ा, कोई ग्रह आके पृथ्वी से टकराया था, पृथ्वी किसी से टकराई थी। अब पृथ्वी इस शेप में आई है जो आज हम देख रहे हैं। ये 150 मिलियन ईयर अगो की बात है जब पृथ्वी इस शेप में आई थी जो आज हम देख रहे हैं। अब क्या हो रहा है, अभी भी कवि कुछ प्रेडिक्शन मान लो या ऐसे भविष्यवाणी या अंदाजा लगा रहा है कि हो सकता है पृथ्वी कभी पेरिस हो, नष्ट हो। तो आग की वजह से हो सकती है, आग की वजह से कि पृथ्वी के ऊपर कोई ऐसा गोला टकराएगा जिसमें बहुत ज्यादा उष्मा होगी, जैसे कि मान लो सूर्य का कोई पार्ट आगे पृथ्वी से टकरा जाए। आपने देखा होगा ना तारे टूटते हुए आपने शुभ माना है ना। ठीक है बेटा, पिछली पॉइंट में अभी यही तो चीजें बताई थी, तारों के टूटने से शुभ अशुभ कुछ नहीं होता है। अपन दुआ मांगनी भी चाहिए, है ना। तो क्या होता है, ये जो गोले हैं ये जो टकराते हैं किसी न किसी चीज से, तो कोई बहुत बड़ा गोला टकरा गया इस पृथ्वी से जिसके अंदर बहुत ज्यादा उष्मा होगी, टेम्परेचर होगा उसका मान लो हजारों डिग्री सेल्सियस, तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, निश्चित सी बात है। तो कवि वो बात बता रहा है। दूसरी में कह रहा है कि हो सकता है ये पृथ्वी पे सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, अब कोई ऐसी ठोकर लगे पृथ्वी के और ये पृथ्वी सूर्य से बहुत ज्यादा दूर चली जाएगी, और बहुत ज्यादा दूर और दूर चली जाएगी, मान लो अभी जितने डिस्टेंस हो उससे डबल डिस्टेंस हो जाएगी, तो सूर्य की किरणें नहीं आएंगी और बर्फ ही बर्फ होगी, तो हर तरफ बर्फ ही बर्फ हो जाएगी। आपने एक ऐसी मूवी भी देखी होगी जिसमें, एक हॉलीवुड मूवी है जिसमें सब कुछ नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि सब कुछ बर्फ की वजह से नष्ट हो जाता है। एक ट्रेन बचती है, सिर्फ उस ट्रेन के अंदर यात्री है वो बचते हैं। तो ऐसा ये अपनी ट्रेन वाली बात इसमें नहीं आएगी। यहां पर जो पोइम है ना, आप 2+2 4 वर्ड से याद कर लेना। पहली बात क्या है, फायर एंड आइस। आपको देखो, आपको आज तक अपने टीचर्स ने या किसी ने भी पढ़ाया है तो उन्होंने बिल्कुल फायर को कनेक्ट किया है डिजायर से। बिल्कुल, मैं भी फायर को डिजायर से जोड़ रहा हूं, लेकिन यहाँ ये आइस वाला है ना, वो हम कंफ्यूज हो रहे थे किससे जोड़ा, मतलब थोड़ा याद, ब्रिलियंट बच्चे हो वो तो बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल जो बच्चे हैं ना उनकी याद नहीं होती है अभी आइस को किससे जोड़े। तो आइस को आज के बाद जोड़ देना। आप एक वर्ड बता रहा हूं जो आज तक आपको नहीं बताया है, मेलाइस। हो गया काम। ये वही वर्ड है जो मेरे बच्चों ने याद किया है, क्या है, टर्ट। आइस को किससे जोड़ा है? नफरत से। मेलाइस का मतलब भी क्या होता है, एक दूसरे के प्रति दुर्भावना रखना, विरोध की भावना रखना, नफरत रखना। हो गया काम। तो अब ये आ जाओ, हो गए ना, 2 वर्ड और 2 वर्ड। फायर को कनेक्ट करोगे, फायर को किससे कनेक्ट करोगे? डिजायर का मतलब क्या होता है? इच्छा। देखो मनुष्य है वो इतना लालची, इतना अपनी इच्छाओं के वश में, ये इच्छाएं है ना उसको सोने नहीं देती हैं।
इच्छा मनुष्य की खत्म ही नहीं होती है। एक इच्छा पूरी हुई तुरंत दूसरी जागृत हो जाती है। तो एक न एक दिन इंसान खत्म होता है इन इच्छाओं की वजह से, और इंसान खत्म हो गया तो यहाँ पे अर्थ खत्म होने की बात, कि मान लीजिए इस पृथ्वी का नाश होगा। देखो कवि क्या कह रहा है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि कुछ लोग कहते हैं कि ये संसार है ये आग में खत्म होगा। मतलब कोई एक्सप्लोजन होगा, कोई बहुत ज्यादा हीट सूर्य की कोई गोला इससे टकराएगा और ये आग लग जाएगी पूरी पृथ्वी पर, वर्ल्ड एंड हो जाएगा, द अर्थ विल पेरिश। सन से इन आइस, और कुछ कहते हैं कि किससे एंड होगा, आइस से, यानी ये पृथ्वी सूर्य से बहुत बहुत दूर चली जाएगी, बहुत दूर चली जाएगी ये सूर्य से। मतलब फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, कवि कह रहे हैं मैंने जो फील किया ना, व्हाट आई फेल्ट, जो मैंने फील किया वो कि ये पृथ्वी नष्ट होगी डिजायर से। डिजायर का मतलब लॉन्गिंग, मतलब कुछ पाने की इच्छा, कुछ पाने की इच्छा। और पाने की एक तो पॉजिटिव चीजें पाने की इच्छा है, जैसे आप नौकरी पाना चाह रहे हो, ये बेटा पॉजिटिव पॉजिटिव डिजायर है, होनी चाहिए, लेकिन उसको पाना चाह रहे हो, उसको जो आपको ये नेगेटिव है, उसको का मतलब किसी नशे को, किसी गलत चीज को आप पाना चाह रहे हो, वो नेगेटिव चीज है। आप वेपन रखूंगा डी में, ये ऐसी चीजों की डिजायर कर रहे हो ना, ये गलत है। तो कभी भी यही कह रहा है, ये जो मैंने देखा है ना, ये पृथ्वी डिजायर की वजह से नष्ट हो। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब कवि कह रहा है कि मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूं, I stand with those people who say, जो कहते हैं that the earth will end with the fire, ये पृथ्वी फायर से नष्ट होगी। तो पहला स्टेंजा किसके बारे में बता रहा है कि ये पृथ्वी नष्ट होगी बहुत ज्यादा डिजायर, और डिजायर ऑफ नेगेटिव थिंग्स लिख देना मेरे बच्चों। अब दूसरी, मान लो कवि कह रहा है कि इस पृथ्वी को 2 बार नष्ट होना पड़ जाएगा, 2 बार, वैसे तो एक बार में काम हो जाता है, कल्याण हो जाता है, वो बोलते हैं ना कि ओम नमः शिवाय हो जाता है एक बार में, राम नाम सत्य है, अल्लाह अकबर हो जाता है ना। लेकिन कह रहा है कि अगर मान लो 2 बार नष्ट होगी तो कैसे, इफ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस इट, अगर इस पृथ्वी को पेरिश का मतलब होता है डिके का मतलब होता है डाई, कि अगर इस पृथ्वी को 2 बार नष्ट होना पड़ेगा ना, तो पहली बार तो ये किससे होगी, फायर से होगी, दोबारा ये फायर से नहीं होगी। वो फायर वाला डायलॉग भी याद है क्या आपको, क्या डायलॉग था वो, एक बार कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों, प्यारे बच्चों, मेरे निक्के निक्के सुंदर सुंदर गुलाब के फूल जैसे बेटे और बेटियों, अपने उस दोस्त को भी भेज दीजिएगा, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, अच्छा लगेगा, दिल से दुआ देंगे मेरे प्यारे बच्चों। 10th में इंग्लिश में 95 से प्लस बनेंगे, ऐसी दुआ हम देते हैं, और हमारी दुआएं कबूल होती हैं, क्योंकि हम सच्चे मन के इंसान हैं, क्योंकि हमारे साथ ऐसे ही सच्चे मन के इंसान और बच्चे हमारी साथ रहते हैं, और हमारी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज प्यारे बच्चों, अपने उस दोस्त को भी भेज दीजिएगा। लेकिन अगर इस संसार को 2 बार नष्ट होना पड़ेगा, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, आगे ना 2 बार नष्ट होना पड़ेगा ना। तो दूसरी बात, आइस इज इक्वल टू मेलाइस इज इक्वल टू हेटर, तो दूसरी बार ये नफरत से नष्ट होगा। टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइस, यानी कुछ लोग कहते हैं ना कि किससे नष्ट होगी, आइस से, मतलब चारों तरफ यहाँ पे सब बर्फ बर्फ, वहां ये हर तरफ डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इज आल्सो ग्रेट एंड वुड स्पाइस का मतलब सफिशिएंट, कि इसके नष्ट करने के लिए आइस ही सफिशिएंट है। आइस का मतलब मेलाइस का मतलब हेटर। तो पृथ्वी दोबारा नष्ट होगी तो वो किसकी वजह से होगी, नफरत की वजह से नष्ट होगी। एक बार के लिए प्यारे बच्चों, एक बार के लिए आ जाइए, इसकी राइम स्कीम देख लीजिए। फायर, क्या है इसकी राइम स्कीम, फायर, ठीक है। पहली का फायर को बोला ए, आइस को बोला, देखो आइस की ध्वनि अलग है बी, डिजायर को बोला ए, और फायर को बोला ए बी ए। अब आ जाओ ट्वाइस, देखो ट्वाइस की ध्वनि मिल रही है क्या, जी मिल रही है, तो कर दीजिए बी। अब आ जाओ हेट, क्या आ जाओ हेट की कोई अलग ध्वनि है सी,
क्या है सी। अब आइस, आइस की बी, ग्रेट, ग्रेट की सी, स्पाइस, स्पाइस की बी। तो ये हो गई इसकी राइम स्कीम, ए बी सी बी। इस प्रकार से इसकी राइम स्कीम है प्यारे बच्चों। अब आ जाओ, अब देखो मैं देखो पिछले वीडियो में आपको बताया था एक पोएटिक डिवाइस एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है, सेम टाइम सेम जगह अगले हो दिन फिर मर जानी आके छत पे खड़ी। मतलब सेम वर्ड सेम जगह अगली लाइन में होता हो उसको बोलोगे आप, क्या बोलोगे, एनाफोरा। ठीक है। सम से इन आइस फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब देखो इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस है, तो सम से पहली पहली देखो, सम से एलिट्रेशन क्या है, सम से एलिट्रेशन। ठीक है, एनाफोरा हो ही गया। द वर्ड विल वे एंड इन फायर एजोनेंस, एजोनेंस, एजोनेंस क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ ऑल साउंड। सम से ये हो ही गया। इन आइज फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, फेवर फायर, बेटेर क्या है, एलिट्रेशन। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से एलिट्रेशन होता है। ओ लैला तुझे लुट लेगी तुम लिख के ले ले, एलिट्रेशन है। फै देखो एलिट्रेशन क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर एलिट्रेशन कहलाता है। से वे एलिट्रेशन होता है। बट इफ आई हैड टू से पेरिस ट्वाइस, ठीक है, आई थिंक आई नो। अब देखो आई का रिपीट हो रहा है बेटा, आई का रिपीट हो रहा है, रिपीटिशन इनफ ऑफ हेड टू से दैट फोर डिस्ट्रैक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड स्पाइस। तो यहाँ पर और एलिट्रेशन मिलेगा क्या, मिलेगा क्या, मिल गया टैट। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपके इसके अंदर पोएटिक डिवाइस है प्यारे बच्चों। पॉइंट कैसी लगी, अच्छी लगी ना, बिल्कुल इजी। क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे कि पहले स्टेंजा में वर्ल्ड को कैसे एंड होना बताया गया है, तो किससे बताया गया है, फायर। फायर बोले तो डिजायर। लोग कहते हैं फायर से कभी किन का फेवर करता है, तो कभी उनका फेवर करता है जो कहते हैं कि संसार एंड होगा फायर से। दूसरा स्टेंजा, दूसरे स्टेंजा में किसको किसको बोला गया है, तो आइस। आइस बोले तो लिख देना क्या, मेलाइस। बताओ ये वर्ड आज से पहले किसी ने बताया था आपको? अगर नहीं बताया गया तो एक बार प्लीज सर को जरूर बताइएगा। तो आइस इज इक्वल टू मेलाइस हो गया ना, फायर डिजायर आइस मेलाइस याद हो गई, पूरी पोएम हो गई, पोस्टमार्टम हो गया। जय हिंद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो अपने उस दोस्तों के लिए जरूर भेज दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू।